आपने छोटी उम्र में बहुत कथा करनी शुरू करी। आजकल देख रहे हैं, पहले तो ऐसा होता था बड़ी बड़ी उम्र में लोग करते थे। ऐसा भगवान ने भी एक श्लोक बोला है गीता में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जितनी मात्रा में मेरा भजन करता है, हाँ, ये यथा ताम तथा, जो जैसा मैं उसको वैसा, कि ताम तथैव भजामि अहम, मैं खुद भी उसका उतना ही भजन करने लगता हूँ जो मेरा भजन कर रहा है। आज देख रहे हैं कि समय बदल रहा है। 20-25 साल पहले की बात करें तो स्पिरिचुअल ओरेटर, कथावाचक का अर्थ होता था देवी जी के कोई बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति होगा। आज हम देख रहे हैं कि युवा भी इस क्षेत्र में उतर आए हैं। श्रीमती जया किशोरी जी, या फिर श्री बागेश्वर बाबा महाराज, या फिर आप भी हैं, हम सबको देख रहे हैं, बहुत सब छोटी उम्र में आ रहे हैं। तो इसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ, ये परिवर्तन अचानक कैसे आया? कलयुग बढ़ रहा है और आप लोग सब कलयुग का प्रभाव घटाए जा रहे हैं फटाफट। नहीं, पहली बात तो देखो, ये हमारी अपनी गलत सोच थी कि कथा सुनना भी, कहने की तो हम बात करें, लेकिन सुनना भी एक गलत मिसकंसेप्शन था कि भाई बुजुर्ग ही सुनेंगे, बूढ़े लोगों का ही काम है, भाई तुम्हारा घर में कोई काम नहीं, जाओ कथा में चले जाओ, वही सुनेंगे वही सुनाएंगे, वही सुनेंगे वही सुनाएंगे। लेकिन अब दोनों चीज बदल चुकी है। अब सुनने वाले भी युवा हैं, यंगस्टर हैं, सुनाने वाले भी युवा हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा चेंज है समाज के लिए, क्योंकि हमने हमेशा से पढ़ा, इस चीज़ को जाना है कि आध्यात्मिकता की शुरुआत मतलब जिस दिन जन्म होता है उस दिन से ही बच्चे को ये सिखाना शुरू कर देना चाहिए, उसको लाइफ का पर्पस बताना शुरू कर देना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी क्या सिखाना, अभी तो पढ़ेगा लिखेगा कमाई करेगा, फिर जब बड़ा हो जाएगा तब करेंगे। लेकिन तब तक चीज़ें उसके थॉट्स भी एकदम फर्म हो चुके होते हैं, वो बिलीफ बन चुके होते हैं, बदलना मुश्किल हो जाता है। तो ये कथा, सुखदेव जी युवा थे, 16 वर्ष की आयु थी सुखदेव जी की जब कथा उन्होंने करी। तो मतलब मैं तो जिस भागवत की कथा करती हूँ उसका प्रवक्ता ही युवा है। वहाँ कोई बूढ़ा नहीं था। और जब सुखदेव जी आए तो भागवत में लिखा है कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छसी गाम टमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतश्य बाले रवधूत वेश। अब 16 वर्ष के थे, उनको ये भी नहीं पता था कि उन्होंने शरीर पर कोई कपड़ा कोपीन कुछ पहन रखा है, नहीं, कोई उनको पहचान नहीं पा रहा था। बच्चे तो समझ रहे कि पागल है, 16 साल का एक आदमी अगर ऐसे ही घूमेगा बिना वस्त्रों के तो पागल ही समझेंगे। लेकिन जब उनकी एंट्री हुई, व्यास जी खड़े हो गए, पराशर जी खड़े हो गए। तो अगर वो खड़े हुए तो इसका मतलब है हमारा देश जो है ना, उसने हमेशा से सम्मान ज्ञान का किया है, आयु का नहीं। सम्मान ज्ञान का किया है, जाति का नहीं। सूत जी भागवत के प्रवक्ता हैं। ये देश एक ऐसा देश है जिसमें इंसान छोड़ो पक्षियों ने कथा करी है। काकभुसुंडी जी कौवे के रूप कहते, कौवा जब बोलता कड़वा बोलता है, लेकिन काकभुसुंडी जी जब राम कथा बोलते तो इतनी मधुर हो जाती है कि सब थम जाता है। सुखदेव जी सुख हैं, तोते हैं। आज भी कथा होगी तो उसमें साइड में है सुखदेव जी मनुष्य रूप, पर सुखदेव जी का आज भी पूजा होती है तोते वाले स्वरूप की। तो मतलब आप सोच के देखिए, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये देश, ये धर्म कितना महान है कि यहाँ पक्षी कथा कर रहे हैं और इंसान बैठ के सुन रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कथा कहना, सुनना, इसका ना उम्र न जाति, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हरि का भजे सो हरि का होए, जाति पाति देखे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है बहुत अच्छा चेंज है, युवाओं को आना चाहिए।